15 अगस्त 1947 के हिसाब से जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहे कि फलानी मस्जिद के नीचे मंदिर है। चिंटू कहूंगा मैं, क्यों? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी खुद मस्जिद मस्जिद घूमते हैं, है ना, वोट, ये वही वाली बात हुई कि 75 वर्ष के आदमी को अपनी 70 वर्ष की पत्नी पे अगर शक हो जाए कि शादी से पहले 50 साल से भी पहले उसका किसी बॉयफ्रेंड था, उसका और कोई अफेयर था, तो अब 50 वर्ष की शादी के बाद क्या ही कर लेगा वो आदमी? क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हंगामे होंगे, मनभेद पैदा होंगे, द्वेष भाव समाज में पैदा होगा। समाज का मतलब लोगों के बीच में। इस प्रकार की अर्जियां लगाना अपने आप में एक पागलपन है। ये जानते हुए भी, चलो फर्ज करो किसी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिल भी गए तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अयोध्या वाले मामले के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बड़ा साफ है कि कोई राम जन्म का वहां पे प्रमाण नहीं किसी ने दे पाया है कि वो बाबरी मस्जिद ही थी जिस संभल में जो हुआ। हरिहर मंदिर की बात हो रही, मुगलों को अपना बाप मानिए, वो आप नहीं करेंगे। वहां पे आपको डर लगता है कि चंद्रचूड़ साहब के इस गलत फैसले को पलटा जाए, वरना हजारों लाखों बौद्ध अगर अर्जियां लगाने लगे, बौद्ध मंदिरों को बदल करके हिंदू मंदिर बना दिए गए तो क्या होगा इस देश में? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब एक गलती कर गए हैं, और वो गलती इतनी बड़ी लग रही है कि शायद मन में वो भी सोचते होंगे कि इसे ठीक कर लिया होता समय रहते तो ज्यादा बेहतर था। देखिए, मैं चंद्रचूड़ साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे ऑर्डर भी दिए हैं, लेकिन एक बात ऐसी है जो मुझे आज तक न्यायिक तौर पे समझ में नहीं आ रही कि क्या दिमाग लगा करके ऐसा निर्णय या ऐसी बात कही जा सकती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, कैन ऑफ वॉर्म्स, यानी एक डिब्बा जिसके अंदर कीड़े भरे हैं उसे खोल के चले गए हैं। आज मैं इस बात को अपने तरीके से आगे समझाता हूं। फर्ज करिए कि एक 75 वर्ष के व्यक्ति को अपनी 70 वर्ष की बीवी पे शक हो जाता है कि शादी से पहले इस औरत का किसी लड़के से अफेयर था। शादी को 50 साल हो चुके हैं। शादी के 50 साल के बाद 75 वर्षीय पति को अपनी 70 वर्षीय बीवी पे शक हो जाता है। क्या शक? कि शादी से पहले जब ये लड़की रही थी तब इसका किसी लड़के के साथ अफेयर था। अब आप खुद सोचिए कि शादी के 50 सालों के बाद क्या इस शक की कोई कीमत है? मेरे हिसाब से तो नहीं। और अगर अब इस फालतू की बात को लेकर के पति पत्नी न्यायालय जाएंगे या झगड़े करेंगे तो क्या असर पड़ेगा उनके बच्चों पे, उन पे खुद पे, उनके पोते पोतियों नाते नातियों पे, कि इस तरीके का शक। जबकि हमारे कानून में तो अगर ऐसा शक पैदा भी हो जाए तो भी ना तो तलाक डिवोर्स का कोई मामला बनता है ना कुछ बनता है, क्योंकि ऐसे शक तो बेवकूफाना होते हैं। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके अंदर कानून में यह कहा गया है कि भाई मिट्टी पाओ, पंजाबी कहते हैं मिट्टी पाओ, मतलब बात खत्म करो यार, है ना। आम हिंदी में भी कहते हैं अरे छोड़ो यार पुरानी बातें, क्या लगा रखा है, कोई मीनिंग नहीं है, आगे बढ़ो, जिंदगी बढ़ाओ। यही हम लोगों को बचपन से समाज में सिखाया भी जाता है, आप लोगों को भी सिखाया जाता है। पुराने मुर्दे उखाड़ने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। उदाहरण के तौर पे अब यही समझ लीजिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है उसके आधार पे एक बात साफ है कि 15 अगस्त 1947 के हिसाब से जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। अगर वो मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद, चर्च है तो चर्च, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा। 1947 की 15 अगस्त तारीख के हिसाब से जो चीज जैसे पाई गई वैसी ही रहेगी। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में स्थापित हो चुका है। हाँ, इसमें सिर्फ एक मामले को छोड़ा गया था। सेक्शन 4 जो इस एक्ट का है वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले को उस समय अलग रख के, वो वाले मामले को छोड़ के बाकी पूरे देश में जो भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कुछ भी हो जो पूजा का स्थल कहलाता है, आस्था की जगह कहलाती है, उसको बदलने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और ये कानून आज भी लागू है। ठीक है। अब कुछ समय पहले जब चंद्रचूड़ साहब थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए एक बात कही कि इसी कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के आधार पे उसका जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है कानून का, उसका तो देखो उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। अर्थात जगह को बदला नहीं जा सकता, उसका स्वरूप नहीं बदला जा सकता, ये सब तो देखो नहीं हो सकता। लेकिन वो जगह क्या थी, क्या सच में कुछ थी, ये जानने का अगर कोई आता है एप्लीकेशन लेके तो उसको परमिट किया जा सकता है, परमिशन दी जा सकती है कि चलो सर्वे करवाओ न्यायालय के द्वारा और पता करो कि ये इसका असल रूप क्या था। वो बात और है कि सेक्शन 3 और 4 के अनुसार फिर भी जानने के बाद भी उसका स्वरूप नहीं बदला जा सकता। समझ में आया? तो जब इन्होंने ये बात निर्देशित की, उसके बाद देश में कई जगहों पे न्यायालयों में अर्जियां लगने लगी कि फलानी मस्जिद के नीचे मंदिर है,
फलाने उसके नीचे ये है, फलाने उसके ऊपर ये है, फलाने इसके बगल में ये है, लगने लगी ना, आप लोगों को पता ही है। और ये लगाने वाले लोग कौन है? कुछ चिंटू लोग हैं। हाँ, चिंटू कहूंगा मैं क्यों? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी खुद मस्जिद मस्जिद घूमते हैं, है ना, वोट मांगने के लिए, विदेशों में, देश में मस्जिद मस्जिद जाते हैं, राजनाथ सिंह जाते हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस खुद कम से कम मुखौटा लगा करके तो मुसलमानों के साथ खड़ी दिखती है, तो कुछ एक चिंटू जो हैं वो ये अर्जियां लेके पहुंच जाते हैं। अब ये बात तो खुद आप लोगों ने भी सुनी होगी, मोहन भागवत तक ने कही कि भाई हर मस्जिद के नीचे शिवालय नहीं ढूंढना है ना, ये तो गलत बात है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि तो फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह जा करके ऐसी अर्जियां लगा रहे हैं? चलिए, अर्जियां लगाने का तो अधिकार फिर भी है, लेकिन न्यायालय वो उस चंद्रचूड़ साहब के निर्देश को समझते हुए अर्जियां खारिज भी नहीं करता, कहता हाँ चलो स्वरूप तो जान लेते हैं, स्वरूप क्या था, अगर कुछ था तो, लेकिन हाँ बदल तो नहीं पाएंगे। अब ये वही वाली बात हुई कि 75 वर्ष के आदमी को अपनी 70 वर्ष की पत्नी पे अगर शक हो जाए कि शादी से पहले 50 साल से भी पहले उसका किसी बॉयफ्रेंड था उसका और कोई अफेयर था, तो अब 50 वर्ष की शादी के बाद क्या ही कर लेगा वो आदमी? कुछ नहीं। ना तो वो उस चीज को लेकर के कुछ बदल सकता है, क्योंकि कानून कहता है सेक्शन 3 और 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, जो कि मान्य है कि अगर पता भी चल जाए तो भी कोई उसको बदल नहीं सकता, है ना। तो इस पता चल जाने की प्रक्रिया से क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हंगामे होंगे, मनभेद पैदा होंगे, द्वेष भाव समाज में पैदा होगा। समाज का मतलब लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जैसा मैंने आपको पति पत्नी वाला एग्जाम्पल दिया कि अगर 75 वर्ष की उम्र में 70 वर्ष की पत्नी पे कोई पति शंका करके कोई बात ऐसी कोर्ट में भी ले जाता है तो पूरा समाज हंसेगा, उसके परिवार के बच्चे खुद उसमें हंसेंगे कि बाप पागल हो गया है। यही करेंगे, नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर इस समय इस प्रकार की अर्जियां लगाना अपने आप में एक पागलपन है। ये जानते हुए भी, चलो फर्ज करो किसी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिल भी गए तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय समाज के अंदर द्वेष भाव पैदा करने के। और याद रहे कि अगर आज से 400 साल, 500 साल, 300 साल, 600 साल, 700 साल, 800 साल पहले अगर कुछ ऐसा हुआ भी था, अभी तक तो कोई ऐसा जानकारी मिलता ही नहीं है, क्योंकि अयोध्या वाले मामले के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बड़ा साफ है कि कोई राम जन्म का वहां पे प्रमाण नहीं किसी ने दे पाया, ना ही वहां पे कोई राम मंदिर था इसका कोई प्रमाण मिला, ना ही कोई राम मंदिर तोड़ गया अथवा किसी भी मंदिर को तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई इसका कोई प्रमाण है। इनफैक्ट इसका मतलब यह है कि वो बाबरी मस्जिद ही थी जिसने किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना खड़ी किया। और स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने, हम समझते हैं कि चलो भाई समाज के अंदर समरसता रहे, अब रहे कि ना रहे पता नहीं, लेकिन वो आदेश दे दिया और मुसलमानों ने उसको मान भी लिया, भले ही गम खा के। और इसका ये भी कहा कि अब ये उदाहरण कोई बाकी चीजों पे नहीं चलेगा, लेकिन ज्ञानवापी मामले में फिर बोल दिए कि हाँ स्वरूप तो पता कर ही सकते हैं, उसमें क्या नुकसान है? नुकसान है चंद्रचूड़ साहब, नुकसान है। 75 वर्ष का पति जब 70 वर्ष की पत्नी पे 50 साल पुरानी बात को लेकर शक करता है, जो कि हकीकत है नहीं है, किसी को पता भी नहीं है, तो उसका घर परिवार टूटता है, समाज खराब नजर से देखता है, बच्चे परेशान होते हैं, पोते पोतियां सोचते हैं कि कैसे खानदान से हूं मैं, और जबकि अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक शक है, सिर्फ एक शक है। और यही अयोध्या में साबित भी हुआ। कोई राम मंदिर नहीं तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोई रामलला वहां पैदा नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बातों में लिखा कि कोई प्रमाण नहीं दिया किसी ने भी। ये सब किंवदंतियां थी बाबर के कहने पे या अथवा किसी भी तरह से। जब वहां पे बाबरी बनाई गई थी तो भी उसका कोई भी मंदिर को तोड़ करके नष्ट करके बनाने का कुछ भी नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आया, क्योंकि था ही नहीं ऐसा। अब हर मंदिर के नीचे आप भगवान ढूंढ रहे हैं, हर मस्जिद के नीचे आप भगवान ढूंढ रहे हैं। तो ये चंद्रचूड़ साहब जो आप कीड़ों का डब्बा खोल गए हैं, ये समय रहते आप ठीक भी कर सकते थे, क्योंकि ज्ञानवापी की सुनवाई के बाद बहुत समय आप थे चीफ जस्टिस, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैं तो आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आज की तारीख में चंद्रचूड़ साहब की उस बात को और उस फैसले को पलट दे, जाए कोई जाके इस मामले में केस लगाए, अथवा सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को ले और इस चीज को पलट दे, क्योंकि इससे मात्र और मात्र द्वेष भाव पैदा हो रहा है इस देश में, मात्र और मात्र, इसके सिवाय कुछ नहीं। संभल में जो हुआ, हरिहर मंदिर की बात हो रही है, हरिहर मंदिर कहाँ भैया, हरिहर मंदिर, है ना। तो पुरानी किसी बातों को लेकर के वो चल देते हैं कि भाई अकबरनामा में ये लिखा और बाबरनामा में ये लिखा और अकबर आईना अकबर में ये लिखा। अरे तुम लोग बाबर और अकबर को मानने लगे हो क्या? नहीं, हम इन चिंटुओं से पूछते हैं, क्या आप बाबर और अकबर के भक्त हो गए हैं? मुगलों को आप इतना सम्मान कैसे देखने लगे हैं कि उन्होंने जो कहा और उन्होंने जो बोला या अगर उन्होंने कुछ लिख भी दिया तो आप मान गए? तो फिर बाकी बातें भी मानिए। नहीं, फिर क्यों नहीं मानते हैं आप? तो फिर मुगल शासन को जय जयकार करिए यहाँ पे कि मुगल जो थे वो सबसे सही थे, सबसे सही बात बोल गए, सबसे सही लिख गए। वो आप नहीं करेंगे। मुगलों को अपना बाप मानिए, वो आप नहीं करेंगे। वहां पे आपको डर लगता है कि भैया उसमें तो फिर हमारा हिंदू वोट खिसक जाएगा। लेकिन ये तो वही वाली बात हुई ना, जैसे हम लोग टीवी डिबेट पे जब कभी बैठते हैं और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग या नाविका जैसे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा कहा है, तो हम लोग हंस के कहते हैं अच्छा तो आप पाकिस्तानी हो गए, पाकिस्तान की बात मानने लगे, भारत की बात छोड़ दिया आपने। तो उसी तरह से ये सवाल इन चिंटुओं को जाता है कि बाबर ने अगर कुछ लिख दिया, अगर पता नहीं लिखा है क्या लिखा है, लेकिन अगर कुछ लिख दिया, अकबर ने कुछ लिख दिया जिसका कोई लेफ्ट राइट सबूत नहीं है, तो उसको आप मानने लगे, आज आप बाबर भक्त हो गए मतलब। दूसरी तरफ आप ये देखिए, बड़े मजेदार बात है कि किंवदंतियों पे
कि किंवदंती का मतलब होता है सिर्फ एक किस्सा कहानी जिसका कोई सबूत नहीं। संभल को लेकर कहते हैं कि हरिहर मंदिर जो था वो महाभारत के जमाने के किंवदंती के हिसाब से, कहानियों के हिसाब से राजा ययाति ने बनाया। राजा ययाति का महल कहाँ है? संभल में होगा ना। घर कहाँ है? कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। कुछ भी आप उठा करके चल देंगे और चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो ऐसे निर्देश देकर के चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? आई मीन, अगर मान लो कि उस 75 साल के बूढ़े आदमी को उस 70 साल की पत्नी के 50 से भी पुराने साल के किसी अफेयर का अगर पता भी चल जाता है और कानून कहता है कि कुछ कर नहीं सकते, तो फिर ऐसी बात को पता करने से बेहतर है कि ना पता किया जाए। और न्यायालयों को भी सोचना चाहिए, बिल्कुल जज साहब लोगों को सोचना चाहिए। वो भी हम और आप लोगों की तरह इंसान हैं, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जानकार हैं, इतने अच्छे अच्छे आदेश सुनाते हैं। उन्हें भी देखना चाहिए कि क्या इस तरीके की बात को जान के कुछ मिलेगा। नहीं, हम तो ये सवाल अपने आप से करते हैं कि अगर किसी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिल भी गए तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? फर्ज करो आज से 1000 साल के बाद सऊदी अरब के अंदर या दुबई के अंदर या उधर कहीं भी जहां मोदी जी जाकर के, वैसे मोदी जी नहीं, अन्यथा जो मंदिर बने हुए हैं आज से 1000 साल बाद, अगर वहां के लोग इसी बात को लेकर के शुरू हो जाए तो कैसा लगेगा? क्या सेंस बनेगा? तो हमें ये बचपन से सिखाया गया है, आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ, पुरानी बातों को भूलो। वो पुरानी बातों को भूलो का ये मतलब नहीं है कि गुनाह को भूलो, लेकिन जब हमारे पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अपनी जगह पे है, तो उस 75 वर्ष के बूढ़े आदमी को अपनी 70 वर्ष की अगर पत्नी का शादी के 50 साल से भी पहले किसी पति के किसी आदमी के साथ अगर यौन संबंध का पता भी चल गया, तो कानून तक डिवोर्स नहीं देगा उस आधार पे, और लोगों में उस आदमी का मजाक बनेगा, ना कि किसी और का। मेरी इतनी सी प्रार्थना है जजों से कि आप लोग बहुत सम्माननीय हैं, और मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से कि चंद्रचूड़ साहब के इस गलत फैसले को पलटा जाए। वरना अभी तो ये हिंदू मुसलमान चल रहा है, हजारों लाखों बौद्ध अगर अर्जियां लगाने लगे कि हिंदू मंदिरों को बदल करके, बौद्ध मंदिरों को बदल करके हिंदू मंदिर बना दिए गए हैं, तो क्या होगा इस देश में? उस चीज से बचना चाहिए। जय हिंद।